गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स में इंग्लिश के सब्जेक्ट में हमारा ये इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक में यानी कि अप एक्टिविशन में 10th चैप्टर चल रहा था। तो 10th चैप्टर का नेम है हमारा स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, एक विचित्र कुश्ती का मैच जो एक भूत और एक आदमी विजय सिंह के बीच हुआ था। ठीक है, इसके बारे में ये स्टोरी थी जिसको मैंने आपको कल जिसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने आपको कल पढ़ के बताया था कि जो विजय सिंह है वो गप मारता है कि मैं भूत से लड़ना चाहता हूँ और अपनी ही चाल में फंस जाता है। फिर वह एक वीरान मरुस्थल में जाकर के एक भूत से मिलता है। तो उसके बाद क्या होता है इसको हम इस कहानी में आगे पढ़ते हैं। सेकंड जो इसका पार्ट है कहानी का, विजय सिंह पिक्ड ए पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड, टेक दिस ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट एंड स्क्वीज इट हार्ड। विजय सिंह ने रेत में से एक पत्थर का टुकड़ा उठाया। उसने वह पत्थर भूत को दिया। यह लो और इसे जोर से दबाओ, ऐसा उसने कहा। इट इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड, सी इफ़ आई एम रॉन्ग। यह यह जो पत्थर है इसमें तरल पदार्थ भरा भरा हुआ है, देखो क्या मैं गलत कह रहा हूँ। वाइल द घोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विथ वन हैंड, देन विथ बोथ, विजय सिंह स्टेटली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट। तो जब भूत पत्थर को पहले एक हाथ से फिर दोनों हाथ से दबाने का प्रयत्न कर रहा था, विजय सिंह ने चुपके से अंडा अपनी जेब से निकाल लिया। विजय सिंह स्नैच्ड द रॉक फ्रॉम द घोस्ट एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ हैंड्स एंड स्क्वीज्ड। तो विजय सिंह ने पत्थर भूत से छीन लिया और उसे दोनों हाथ के बीच दबाया। तुरंत पीली जर्दी at once the yellow yolk oozed from around his fingers, and the crackling of the egg-shell creaked the illusion of the stone being crushed. तो तुरंत जो है जो पीली जर्दी होती है अंडे की उसकी उंगलियों से चबकने लगी और अंडे की खोल की टूटने की ध्वनि से भ्रम हुआ कि पत्थर टूट रहा है। द घोस्ट वॉज सो astonished he did not notice Vijay Singh bending to clean his hands with sand and disposing of the telltale shell. भूत इतना चकित हुआ कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कब विजय सिंह ने झुककर अपने हाथ रेत से साफ किए और भेद खोलने वाले पत्थर को गिरा दिया। Vijay Singh then picked up another piece of rock and gave it to the ghost without a word. The ghost took it, felt it, and peed at it. तो फिर विजय सिंह ने क्या किया, एक दूसरा पत्थर और उठाकर भूत को दिया। बिना एक शब्द बोले भूत ने वह ले लिया, उसे छूकर देखा और उसे घूरने लगा। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ साल्ट। विजय ने नमक का ढेला निकालने के लिए अपना हाथ जेब में डाला। दिस इज ओनली ए स्टोन, प्रोटेस्टेड द घोस्ट, एंड एनीवे इट इज़ टू डार्क टू सी। तो यह तो पत्थर है, भूत ने दृढ़ता से कहा, फिर भी अंधेरा होने के कारण ठीक से दिखाई नहीं देता। नेवर हेयर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कैन नॉट सी इन डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह। तो विजय सिंह मैंने कभी नहीं सुना कि भूत अंधेरे में नहीं देख सकता, विजय सिंह ने यह कहा। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन साल्ट, क्रम्बल इट एंड सी। तो जो पत्थर तुम्हारे हाथ में है उसके अंदर नमक है, इसे चूर चूर करके देखो। अगेन द घोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन बट इट वेन। भूत ने एक बार फिर पत्थर को कुचलने का प्रयास किया परंतु वह असफल रहा। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। द घोस्ट वॉज नाउ बिगनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स। तो उसने पत्थर विजय सिंह को पकड़ा दिया। भूत को अब अपनी भूती शक्ति पर संदेह होने लगा। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी ओपोनेंट। व्हाट्स द यूज ऑफ रेसलिंग विथ ए वीकलिंग होम I can floor in a minute. So saying, Vijay Singh casually crumbled the lump of salt and let the stone drop in the darkness. मैंने कभी नहीं सुना कि भूत अंधेरे में नहीं देख सकता, विजय सिंह ने टिप्पणी की। जो पत्थर तुम्हारे हाथ में है उसके अंदर नमक है, इसे चूर चूर कर कर देखो। अब मैं समझता हूँ कि तुम मेरे योग्य प्रतिनिधि नहीं हो। उस दुर्बल व्यक्ति से कुश्ती करने का क्या लाभ जिससे मैं एक मिनट में धूल चटा सकता हूँ। ऐसा कहकर विजय सिंह ने लापरवाही से नमक के ढेले को क्षण भर में चूर चूर कर दिया और पत्थर अंधेरे में गिर गया। He held out his hand and commanded the ghost to taste the powdered stone. उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और भूत के पत्थर को जो पत्थर के चूरे को चखने का आदेश दिया।
Mesmerized with the Pehलवान's extraordinary strength, the ghost did as he was told. पहलवान की अतुलित शक्ति से मंत्रमुग्ध होकर भूत ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा. This man could easily vanish him in a wrestling bout in the dark. उसमें भय कौंध गया, मतलब उसमें भयभीत हो गया भूत. यह आदमी उसे अंधेरे कमरे में आसानी से कुश्तियाँ पराजित कर सकता है, परंतु हो सकता है कि उसे अन्य ढंग से धोखा दिया जा सकता है. But perhaps he could be tricked in other ways. Assuming a servile manner, the ghost said, "Friend Vijay Singh, it is an honor to meet a man like you. I admit to being defeated." चापलूसी का ढंग अपनाकर भूत ने उससे कहा, मित्र विजय सिंह, आप जैसे व्यक्ति से भेंट करना सम्मान की बात है. मैं पराजय स्वीकार करता हूँ. बट वेयर विल यू गो टुनाइट? रेस्ट इन माई हाउस. यू कैन लीव टुमारो. परंतु आप रात को कहाँ जाओगे? मेरे घर में विश्राम करो, कल चले जाना. नाउ thoroughly elated, Vijay Singh replied, I cannot refuse your hospitality, but tomorrow you will come with me as my prisoner. अब पूर्णतः प्रसन्न होकर विजय सिंह ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे आतिथ्य को स्वीकार करता हूँ, परंतु कल तुमको मेरे बंदी के रूप में मेरे साथ नगर चलना होगा. आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल. मैं लोगों के समक्ष अपने विजय चिन्ह को प्रदर्शित करना चाहूँगा. द घोस्ट बोर्ड इन एग्रीमेंट बट साइलेंटली वोड टू किल विजय सिंह इन द नाइट. ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव. तो भूत ने सहमति से अपना सर हिलाया, परंतु मन ही मन वो रात के समय विजय सिंह को मार डालने की सोच रहा था. वह उसे अपनी गुफा में अपने घर ले गया. द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स, अ लॉट ऑफ मिल्क, एंड लेटर लेड हिम टू अ लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन, कंप्लीट विथ पिलोज एंड ब्लस्टर्स. भूत ने विजय सिंह को मेवे खिलाए, बहुत सा दूध पिलाया, फिर वह उसे सोने के लिए विलासपूर्ण बिस्तर पर ले गया जो तकियों और गोल तकियों से भरा हुआ था. बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नॉर्स ऑफ द घोस्ट. परंतु विजय सिंह जागता रहा, भूत के खर्राटे सुनता रहा. इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड. ही प्लेस्ड ए ब्लास्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड. और आधी रात के समय वह अपने पलंग से खिसक गया विजय सिंह. उसने बड़ा गोल तकिया बिस्तर के मध्य में रख दिया, throwing over it a coverlet to make it to look exactly like a sleeping man. और उसे चादर से ढक दिया जिससे बिल्कुल ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति जो सोया हुआ हो. हैविंग डन दिस ही क्रॉस्ड वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर. जैसे कोई आदमी सोया हुआ हो, ऐसा करने के पश्चात वह एक अंधेरे कोने में चौकस होकर दुबक कर बैठ गया. Sure enough, just before the break of the dawn, the ghost approached the bed armed with a stout club. निसंदेह दिन निकलने से थोड़ा पहले भूत हाथ में मजबूत गदा लेकर पलंग के समीप गया. He brought the club down on what he thought was विजय सिंह head. उसने गदा से वहाँ आघात किया जिसे वह विजय सिंह का सिर समझता रहा. Not hearing even a groan, he smiled and pleased that he had killed his enemy. एक भी सिसकी न सुनकर वह मुस्कुराया. वह प्रसन्न था कि उसने अपने शत्रु की हत्या कर दी है. However, just to make doubly sure, he struck the blaster 6 times more. फिर भी पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए उसने बड़े तकिए पर 6 बार और प्रहार किया. Satisfied with his work, he turned to his couch and covering his head, settled down to sleep again. अपने कार्य संतुष्ट होकर वह अपने पलंग पर लौट आया और सिर ढक करके सो गया. Meanwhile, विजय सिंह crept silently back into bed. और इसी बीच विजय सिंह चुपचाप फिर से अपने बिस्तर पर लौट आया. He, after a push, he groaned as if in disgust, threw back his coverlet and sat up. कुछ देर रुक कर वह घृणा से कराया, चादर उतार फेंकी और उठ बैठा. Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arms above his head and yawning. शोर से नींद खुलने पर भूत ने अपने बिस्तर के कपड़ों के नीचे से झाँक कर देखा कि वह बलिष्ठ पुरुष जो है उबासियाँ लेते हुए अपनी बाहें अपने सिर के ऊपर फैला रहा था. फॉर ए मोमेंट द घोस्ट टर्न्ड रिजिड विथ शॉक. कुछ समय के लिए भूत
का शरीर सदमे में से अकड़ गया। फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट इन योर केव। भूत मित्र, तुम्हारी गुफा में कीड़े हैं। एंड सेड विजय सिंह इन ए कंप्लेनिंग वॉइस, हेयर्स आई वॉज enjoying the sweetest sleep I have had in years, and there comes this insect to trouble me. विजय सिंह शिकायत के स्वर में भूत से बोला, मैं आनंद से ऐसी मधुर नींद में था जैसे मैं कई वर्षों से न सोया हूँ, और लो मुझे तंग करने आ गए यह कीड़े। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग्स ऑफ इट्स विंग्स। ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बिटन मी, बट इट्स मोस्ट अनोइंग। मैंने स्पष्ट रूप से उसके पंखों को 7 बार फड़फड़ाते हुए गिना। निसंदेह इसने मुझे काटा तो नहीं, परंतु इसमें परेशानी तो होती है। द घोस्ट पैनिक्ड, दोज 7 blows वुड हैव रिड्यूस्ड एनी अदर मैन टू पल्प। भूत के पसीने छूट गए, इन 7 वारों से किसी भी दूसरे आदमी का कचूमर बन जाता। देयर इज नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस, ही थॉट, एंड फ्लेड फ्रॉम द केव लीविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ। ऐसे शक्तिशाली पहलवान के समीप कोई सुरक्षा नहीं हो सकती, उसने सोचा, और अपनी लूट खसोट से एकत्रित संपत्ति को छोड़कर अपनी गुफा से भाग गया। आई टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड। जो धन विजय सिंह ने प्राप्त किया था उसे वह अपने गांव में ले जाने के लिए विजय सिंह ने कई ऊँट किए। ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ऑनर्स। उसने उस धन का बहुत बड़ा भाग असली मालिकों को लौटा दिया। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमन, थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट, एंड आस्क्ड फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज। वह विशेषकर बुढ़िया के पास गया जो अमूल्य उपहार उसने दिया, और उसके लिए धन्यवाद का, और विवाह में उसकी पोती का हाथ मांग लिया। Thenceforth, Vijay Singh was more careful about boasting. It is said that no traveler was ever troubled again in the haunted desert. इसके पश्चात विजय सिंह ने डींग मारते समय बड़ा सावधानी बरतने लगा। कहते हैं कि भूतों के मरुस्थल में फिर किसी यात्री को परेशान नहीं किया गया। ठीक है, तो ये स्टोरी थी जो हमने कम्प्लीटली पढ़ ली है। इसके बाद हम इस स्टोरी के पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको करेंगे।